शिक्षा क्षेत्र जलालपुर के प्राथमिक विद्यालय खुजरी करौदी के प्रधानाध्यापक अखिलेश पांडे पर उसी विद्यालय में आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली सहायिका ने गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश पांडे का विवादों से पुराना नाता रहा है। अभी आंगनवाड़ी सहायिका विधवा मीरा देवी ने थानाध्यक्ष मालीपुर को प्रार्थना पत्र देकर दुर्व्यवहार सहित तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय परिसर में बने सुलभ शौचालय में ताला बंद रखता है और कर्मचारी जब विद्यालय परिसर में खाली बड़ी जगह के कोने में लघुशंका के लिए जाते हैं तो ताका झाकी और गाली गलौज करता है। विगत शुक्रवार को घटित घटना की सत्यता जानने के लिए जब हम प्राथमिक विद्यालय में गए तो मीरा देवी ने तमाम आरोप लगाए तथा उनके पूर्व के दूसरों के प्रति किए गए दुराचरणों के विषय में जानकारी दी। वहीं विद्यालय के तमाम कर्मचारियों ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। रसोइयां से लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रधानाध्यापक की गाली गलौज और ताका झाकी की पुष्टि भी की है। जहां विद्यालय एक तरफ अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है, वहीं प्रधानाध्यापक की इस करतूत से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के परिवार में भी काफी आक्रोश है। ज्ञात हो कि विगत 1-2 साल पहले विद्यालय परिसर में ही अपने को प्रधानाध्यापक की पत्नी बताकर एक महिला ने प्रधानाध्यापक की जमकर पिटाई की थी। कई अन्य महिलाओं ने भी प्रधानाध्यापक के साथ विवाद किया था, लेकिन शिक्षा विभाग में गहरी पैठ रखने की वजह से और प्रशासनिक पैठ रखने की वजह से प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में जमा है और अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में बना रहता है। जहां अभी नए प्रधान ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध उनके स्थानांतरण को लेकर मोर्चा खुलवाया था, वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की वजह से प्रधानाध्यापक की काफ़ी किरकिरी हो गई है। एक तरफ विद्यालय अव्यवस्थाओं का शिकार है, विद्यालय परिसर में निर्मित शौचालय का बुरा हाल है। सफाई कर्मी कहते हैं कि बरसों से उनको सफाई में उपयोग होने वाले सामानों को नहीं दिया जाता। वहीं विद्यालय में छात्रों के लिए बनने वाले मिड डे मील को बनाने वाली रसोइयां का आरोप है कि थोड़े से ही सामान में विद्यालय में पढ़ने वाले 120 बच्चों का भोजन बनवाया जाता है। अब आधे बच्चे आधा पेट भोजन करके शिक्षा के इस मंदिर में अपने आप को स्वस्थ रखकर शिक्षा कैसे ग्रहण करें, इस विषय में प्रधानाध्यापक अखिलेश पांडे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका विद्यालय परिसर में पीछे खुले जगह में कोने में लघुशंका के लिए जाती हैं, जिससे विद्यालय में बदबू फैलती। वहीं हमने दूसरी सहायिकाओं से उनको समझाने के लिए कहा तो जिसमें उन्होंने हमसे आकर पूछा और दोनों तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ गाली गलौज हुआ, लेकिन सफाई और मिड डे मील पर उनका जवाब काफ़ी गोलमोल रहा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में निर्मित शौचालय छात्रों के लिए अलग है और कर्मचारियों के लिए अलग है। हम एक शौचालय को बंद करके रखते हैं क्योंकि गंदगी ना बढ़े और कोई अधिकारी आ जाए तो उनके साफ सुथरा शौचालय उनके लिए उपलब्ध कराया जा सके। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष मालीपुर राकेश जी से फ़ोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुका है, विवेचना के बाद विविध कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें सरकार की तो एक तरफ जहां सरकार महिला सशक्तिकरण को बल दे रही है और महिलाओं की दशा जब शिक्षा मंदिर में ही खराब है तो आम जनमानस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मामला है? ये प्रिंसिपल जो है यहाँ बाथरूम जो है लैट्रिन बाथरूम सब में ताला बंद कर देते हैं। हम लोगों को बाहर जाने में दिक्कत होती है और इधर उधर से मतलब कल इधर हम लोग चले गए तो हम लोगों को गंदी गंदी गाली रंडी बना रहा था, बहुत गंदी गाली दे रहा था। हाँ, यही मैटर है और कुछ और क्या, हमेशा तंग करते रहते हैं। कुर्सी उर्सी ले लेते हैं, कहते हैं जमीन पर बैठो। हमारे यहाँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उषा हैं जो आए दिन हमारे अध्यापकों को हमको ऐसे टार्चर करते हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं। कोई जो है विभाग के हिसाब से कोई काम नहीं करना चाहती हैं। बातें कुछ नहीं थी। 20 दिन पहले हमारे यहाँ एक सहायक अध्यापक जहांगीरगंज के थे, उनको उल्टा सीधा एक गाली गलौज मारने के लिए धमकी दी। प्रियंका को डंडे से मारने के लिए कहीं, प्रियंका बाद में हम लोगों से बताई हमको भी कही थी। नित्या सिंह जो हैं उनको उनसे भी लड़ाई की। सारे लोग इनसे बोलना नहीं। हमारे सीनियर अध्यापक ने कहा कि मार साहब इन लोगों से दूर रहा जाए, इनका कुर्सी में सब अलग होना चाहिए। हमारी कुर्सी थी, हमने कुर्सी अपना इधर कर लिया और उनको एक कमरा दे दिया, कमरे में अपना रहना शुरू कर दी। यहाँ कक्षा 3 के पीछे कुछ जगह खाली है, वहाँ बाथरूम लोग जाके करते थे। तो हमने जो है उनसे कहा, किसी से नहीं कहा, 4-6 दिन पहले वहाँ कुछ कांटे रख दिया ताकि वहाँ कोई न जाए। उसके बाद भी लोग वहाँ कांटे हटा करके जाना शुरू कर दिए। फिर हमने जो है कल जो है तीनों रसोइयाँ के सामने
दूसरी आंगनबाड़ी मीरा थी, उनसे हमने इतने कहा कि जो है मैडम हमारा एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग वहाँ बाथरूम जाते हैं, बहुत बास देता है, वहाँ न जाके लेटरिन रूम है वहाँ जाया जाए। उसके बाद वो कहीं थी, हाँ सर जी ये तो सही है, वो बात मानी। फिर मैं मसाला लेने के लिए दुकान पे जा रहा था तो वो आंगनबाड़ी उषा से कह रही थी कि ऐसे प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं वहाँ कोई न जाए। तो वो कुत्ता हरामी ने हमसे कहा यह सब तो कह रही थी, तो हमने नहीं ध्यान दिया। फिर सामान लेके आया तो भी वही सब लोग कहना शुरू कर दी। जब वो शब्द कहना शुरू कर दी हम सुने, तब उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसा आप शब्द न बोलो जिससे कि गलत हो। फिर हमको कुत्ता हरामी कहीं कहीं नीच होकर चप्पल से मार जो है, तब तोर मेहरारू तो दौड़ा मारे रही, ये सब तो कहे तो वो मारे रही। हमने कहा ओ रंडी हमको क्या मारेगी जो दौड़ा के। इस तरह से काफ़ी हमसे गाली गलौज की। उसके बाद जो है ये कहीं अभी चप्पल से मारेंगे, दौड़ा करके मारेंगे। कक्षा 3 में कमरे में मैं था, सामने गेट पर हमारे सीनियर सहायक दिनकर थे, उनके सामने इन्होंने चप्पल निकाला और चप्पल से मारने के लिए उद्यत हुई, लेकिन उन्होंने कहा भाई इस तरह से मत करिए, शांत कराए। फिर इन्होंने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर आया, 100 नंबर देखा, सब कुछ बातें। उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये साफ सफाई, इन्होंने कहा ताला बंद रहता है, हमने कहा ताला कोई नहीं बंद रहता है। वहाँ गए तो हमारे 3-4 लैट्रिन में ताला नहीं लगे थे, एक में ताला हमने बंद करा था, इसलिए जरूरत पड़ेगी तो खुल जाएगा, नहीं तो काम हमारा चल रहा है। तो हमने उसको पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर ये है कि जो है मास्टर साहब मैडम जी को मतलब भाभी को कहे कि जो है इधर बाथरूम में ना जाया करें, बाथरूम में जाइए आप जो है इधर उसमें ताला बंद किया है जो है इधर तो सारे बाथरूम में ताला बंद होता है? नहीं सर, जी, सारे बच्चे वाला का खुला रहता बच्चे है, वाला हम का लोगों खुला का था ताला। सर, हाँ। उधर भी एक खुला था एक बंद था। तो सर जो खुला था उसमें हम साफ सफाई करते थे, जो बंद था तो ये हुआ कि जो है गंदा हो जाता है। और फिर सर जो है पानी कभी रहता है, कभी पानी भी नहीं आता है। तो जो है अब समरसेबल ख़राब था 2 महीने से, अभी जाके बना है पानी से, और सर सामान मिलता नहीं, ना हार्पिक मिलता ना कुछ। हम साफ सफाई पानी से केवल करते हैं और कुछ मिलता ही नहीं, तो स्मेल तो आएगी ही। और अभी का मामला क्या है? तो अभी का तो वही पंडित जी कहने लगे मीरा भाभी से कि जो है उनको कह दीजिए उधर ना जाएं जो है। कौन पंडित जी? अरे अखिलेश पांडे प्रिंसिपल साहब। तो कहें कि ठीक है, तब भाभी जाके इनसे कही, भाभी तो भाभी ये कहीं कि जो है हमसे कहना चाहिए था, हम क्या दूर थोड़ी थे। तो इधर से जा रहे थे पंडित जी, तो कुछ और बात हुई तो वो भी बोलने लगे, भाभी भी बोली, इसी में मामला बढ़ गया, जो है गाली गलौज होने लगा। गाली किसने दिया? पंडित जी ने मतलब कहे कि जो है ये भाभी कही शायद कि जो औरतियाँ मारी थी आपको, तो वो शायद कहे कि जो है बेस्या हो, ये हो, अब उनको कहे कि इनको कहे, अब उसमें वो कह रहे हैं इनको कहे, अब वो कह रहे हैं सब लोग सुने हैं, सब वो तो कह रहे बेस्या कहे, रंडी है, ये सब यही सब बोले जो है। तो इन्होंने भी कुछ गाली दिया था? नहीं, हम गाली नहीं दिए हमको। आप बताइए। इन्होंने नहीं सर वो कुछ तो हम जैसे वहाँ से साहब ने पंडित जी इधर से, भाभी वहीं थी, वो इधर जो है पंडित जी की आपने गाली सुना, इनकी गाली क्या इन्होंने भी? ये भी कुछ कह रही थी, लेकिन सर साफ नहीं हुआ क्या कह रही थी, लेकिन जो ये वहीं थी। अंबेडकर नगर से सत्येंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।